हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वेक्टर का और रिलेटिव मोशन का। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट आता है वो आता है रिलेटिव मोशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम किस नजरिए से देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। अभी मैं आपसे पूछूं कि ये एक ऑब्जेक्ट ए है, इसकी स्टेट क्या है, तो आप बोलेंगे सर अभी ये रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ समय के बाद अगर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर चलता है तो आप बोल देंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा, आप इसको देख रहे हैं बाहर से, ये बंदा था बाहर, ये इसको मान लिया मैंने बी, और एक पर्सन यहां पर इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक ट्रेन का एग्जांपल है, ठीक है ना। मैं इसको नाम दे देता हूं ट्रेन, ये है ट्रेन, और ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है एक पर्सन बी और एक पर्सन सी। फिर से क्वेश्चन को रोटेट करते हैं, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं बी से पूछता हूं, ये बी एक पर्सन है, सी एक पर्सन है, बी से पूछ रहा हूं कि सी की पोजीशन क्या है, तो बी बोलेगा सी मेरे पास में अभी बैठा हुआ है, ट्रेन अभी रुकी हुई है। कुछ समय के बाद में ट्रेन चलना स्टार्ट कर देगी, मान लीजिए 10 सेकंड के बाद में, 15 मिनट के बाद में ट्रेन चलती है, और फिर से मैं बी से क्वेश्चन करता हूं भाई सी अभी क्या कर रहा है, तो बी बोलेगा कि सर सी अभी भी मेरे पास में ही बैठा हुआ है। यानी कि बी को सी की पोजीशन रेस्ट में नजर आ रही है, जबकि ट्रेन ने चलना स्टार्ट कर दिया है। बिफोर रनिंग द ट्रेन मैंने पूछा, आफ्टर रनिंग द ट्रेन पूछा, बी को सी चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात आते हैं बाहर, मान लीजिए ये पर्सन है ए, मान लिया मैंने इसको, चलिए ए पर्सन मान लिया। अब सेम क्वेश्चन मैं ए से पूछता हूं, जब ट्रेन चल नहीं रही थी तो मैंने पूछा भाई ये बाहर विंडो से खड़े होकर झांक रहा है, ट्रेन में देख रहा है ये पर्सन बैठा हुआ है, और मैं उससे पूछ रहा हूं भाई सी कैसा दिख रहा है आपको, और बोलेगा भी सी बैठा हुआ है बी के बगल में। ये बोल रहा है सी बैठा हुआ है बी के बगल में, यानी कि रेस्ट पोजीशन पर दिख रहा है। और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही फिर से मैं क्वेश्चन करता हूं भाई अब सी कैसा लग रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर सी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब आगे जा रहा है। तो अगर बी से सेम क्वेश्चन किया था, बी तो कह रहा है कि अभी नहीं, सी तो मेरे बगल में बैठा हुआ है। ए से पूछ रहा हूं तो ए कह रहा है कि सी आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पर। तो इस बात का कंक्लूजन क्या निकला कि रेस्ट एंड मोशन नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी कि रेस्ट एंड मोशन का आइडिया हम ऑब्जेक्ट को केवल देख के नहीं लगा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि उसको देख कौन रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो मैं ये बात नोट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमको इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको कहां से देख रहा है। और ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के साथ में जो मोशन है, या ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को जिस तरीके से देख रहा है, इसी चीज को बोला जाता है रिलेटिव मोशन। यही कंसेप्ट हमारा रिलेटिव मोशन कहलाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ऑब्जर्वर कहां पर है, या ऑब्जर्वर के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है, इस बात को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब बात करते हैं कि ये जो रिलेटिव मोशन है किन किन प्रॉपर्टी पर हमें देखने को मिलता है। रिलेटिव जो मोशन है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए, रिलेटिव मोशन हमें कहां कहां देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और समझ लें यहां पर कि रिलेटिव मोशन की बात तो हमने यहां पे समझ ली कि रिलेटिव मोशन में क्या हो रहा है कि मेन जो रोल है, मेन हीरो है इस पूरे कंसेप्ट का, वो है ऑब्जर्वर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या नहीं होगा, मोशन में होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जर्वर उसको कहां पे देख रहा है। तो इसी ऑब्जर्वर को हम एक नया नाम देंगे इस कंसेप्ट में, स्पेशली उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम किस तरीके से देखते हैं।
तो रिलेटिव मोशन में हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस किस कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। तो पहले देखिए, ये डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी पर। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ऑब्जर्वर है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है, इस बात को हम डिसाइड करेंगे कि उसको देख कौन रहा है और कहां से हम देख रहे हैं। तो जो देख रहा है ना, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं देख रहा हूं कि ट्रेन चलती हुई नजर आ रही है, तो मुझे लगेगा, जब मुझसे पूछा जाएगा तो आई एम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं कहूंगा ट्रेन चल रही है। अब जब ट्रेन में दो बैठे हुए व्यक्ति, उनसे कोई पूछेगा तो उसमें वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। वो कहेगा मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्रकार का ऑब्जर्वर है, या हम ऑब्जर्वर बोल दें या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दें, लेकिन इस कंसेप्ट में हम बार बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र करेंगे। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस बात को बोला जा रहा है या किसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर को पॉइंट आउट कर रहा है। अब बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव मोशन में किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा अभी आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये पॉइंट आउट कर लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कहां कहां पर देखने को मिलेगा, किन किन फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड होगा। तो पहले देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में, अगर वेलोसिटी के साथ में एसोसिएटेड है तो सीधी सी बात है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन इसके साथ भी एसोसिएटेड होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ में है? जी हां, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा। क्या स्पीड पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, स्पीड को लेके यहां पे देख लीजिए, दो तरीके के यहां पर बात होंगी। चलिए, स्पीड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस के केस में याद रखें कि डिस्टेंस बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कभी भी बदलता नहीं है। अगर दो ट्रेन के बीच की दूरी इस तरीके से 10 सेंटीमीटर पे है या 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर उसको कहीं से भी देख रहा हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। मैं मून को देखूं और अर्थ को देखूं, तो अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है आपको फिक्स लगेगा। आप देखें या आपके भाई देखें या हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स नजर आएगा। या ऐसे देख लीजिए आप, कोई भी दो ट्रेन है, दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखे हुए हैं, अगर ये मूव कर रहे हैं इस तरीके से एसोसिएटेड होते हुए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे मैं देखूं या मेरे साथ में 2-3 लोग और भी देख रहे हैं, उनको लगेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काम की बात है, लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरा सीधा सीधा मतलब है ऑब्जर्वर से। अच्छा, एक और फिजिकल क्वांटिटी बहुत ही बढ़िया है, दैट इज द टाइम। क्या टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा? जरा सोच के देखिए। मैंने देखा टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या कि ऑब्जर्वर पर क्या टाइम डिपेंड कर रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि ट्रेन को अगर मैं देखूंगा तो ट्रेन का टाइम कुछ और होगा, और कोई दूसरा देख रहा होगा तो उसके लिए ट्रेन चलने का टाइम बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। हर एक का टाइम अलग अलग होगा। मैं अगर देखूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट को तो मुझे लगेगा कि जो ट्रेन है वो अभी 10 सेकंड में चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, ट्रेन 10 सेकंड के बाद चलती हुई नजर आ रही है। दूसरा पर्सन उसको देखेगा, उसको भी ऐसा लगेगा कि 10 सेकंड बाद चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है,
इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो किस पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, ये तो वेरी करेगा। बात समझ रहे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, ट्रेन मोशन में है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ट्रेन चल रही है। मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हूं, मैंने देखा कि जो ट्रेन का टाइम है वो 3:05 पे उसने दिल्ली से चलना स्टार्ट कर दिया कानपुर के लिए 3:05 पर। अब जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्या वो तो नहीं कहेंगे कि सर अभी ट्रेन तो अभी चली नहीं है, उनको चलने का फील आएगा ही नहीं। अगर उनसे टाइम पूछा जाए कि किस टाइम पे ट्रेन चली है, तो उनका भी आंसर होगा कि सर ये 3:05 पर चल चुकी है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ट्रेन पहुंच जाती है कानपुर स्टेशन पे, तो पता चल जाएगा, कोई जो पर्सन वहां पे जो खड़ा होगा उसको भी पता चलेगा कि भाई जो ट्रेन है वो 7 o'clock पर कानपुर आ चुकी है। और इसी तरीके से जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे होंगे उनको भी ये आइडिया कंप्लीटली होगा कि ट्रेन 7 o'clock पे आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर कोई भी हो, ट्रेन के अंदर हो या ट्रेन के बाहर हो, उसको टाइम एक जैसा लगेगा, उसको टाइम एक जैसा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी कि बाहर वाले को व्यक्ति को टाइम कुछ और लगे ट्रेन का चलता हुआ, अंदर बैठे हुए व्यक्ति को टाइम का कुछ और पता हो। टाइम तो एक ही है, इंडिया में है तो टाइम एक ही है। अब ये बात नहीं करेंगे कि भाई यूएसए में कोई बैठा हुआ है, वो पूछे, वो जीपीएस से देख रहा हो कि आपकी ट्रेन है वो लगभग 18 बजे चल चुकी है। हम तो सिंपल से भी एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति और ट्रेन के बाहर बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन का चलने का जो टाइम है वो एक दिखेगा। जिसका मतलब क्या है कि टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन को, और रिलेटिव पोजीशन से हम कंसेप्ट निकालेंगे जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। मैं बोर्ड को इरेज करता हूं। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए अब हम सीधा पहुंचते हैं रिलेटिव पोजीशन से, और रिलेटिव पोजीशन के थ्रू हम आइडिया निकाल लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। देखिए रिलेटिव पोजीशन, देखिए डायरेक्टली आपको रिलेटिव वेलोसिटी पे नहीं ले जा रहा हूं, मैं रूट कॉज पे ले जा रहा हूं ताकि आप रिलेटिव वेलोसिटी को अपने आप एसोसिएट कर सकें। कहां से रिलेटिव वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हो रही है उस बात का अगर हमें पता चल जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। एकदम से रिलेटिव वेलोसिटी पे आएंगे तो आप बात ही नहीं समझ में आएंगे, सर पोजीशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये कहां से आ गया, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस बात का आइडिया हमें तभी लगेगा जब हम इसके रूट कॉज को जानना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बात भी हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन का, ठीक है ना। और रिलेटिव पोजीशन को हम समझेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ में, ठीक है, और बेटर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसमें रिलेटिव पोजीशन का। तो देखिए मैं यहां पर अभी फिलहाल 2 एक्सिस ले रहा हूं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये तो हमें बचपन से ही पता है। अब मान लीजिए कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दिया मैंने ए। इस ऑब्जेक्ट से ए की जो दूरी है आपको बचपन से पता होगा, दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहला रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेम इतनी, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि डिस्टेंस बिल्कुल सेम रखनी है, और ये हमको दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया बी, ठीक है। इन दोनों को मैं यहां पर एक डॉटेड लाइन से मिला देता हूं। आप देखिए यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए से बी की दूरी कितनी है या बी से ए की दूरी कितनी है, दोनों ही क्वेश्चन का मतलब यहां पर अलग अलग है, ठीक है। अब यहां पर आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर, और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इस स्टेटमेंट के थ्रू इस बात को हम समझेंगे।
चलिए देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं ए से बी, क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव पोजीशन, अभी कंसेप्ट अपना है रिलेटिव पोजीशन का, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। तो बात करते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर रिलेटिव पोजीशन, यानी कि बात करता हूं आर वेक्टर की, वेक्टर के थ्रू लिख रहा हूं मैं इसको, और मैंने लिख दिया बी ए। इसको पहले पढ़ते हैं क्या है ये, अगर पढ़ना समझ लिया तो ये बात समझ में आएगी। याद रखना कि जब भी इस तरीके से लिखता हूं मैं रिलेटिव पोजीशन बी और ए, ये किन किन दो चीजों को डिपेंड करता है, मैं यहां पे फिर से देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी में एप्लीकेबल होगा। पहली वाली जो वैल्यू होगी वो होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट, और दूसरी वाली वैल्यू होगी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया आर बी ए, इसका मतलब क्या है कि ए ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर का रिलेशन होगा हमेशा। अगर बी ए लिखा जा रहा है, अगर कहीं लिखा हुआ है आर ए बी, और आपसे पूछता है कि इनमें से कौन ऑब्जेक्ट है कौन ऑब्जर्वर है, तो जो लास्ट वाला होता है इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जर्वर क्या है, ए है, और यहां पे ऑब्जर्वर क्या है, बी है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इस बात को पहले देखते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ बी, इसको लिखा, देखो जैसा लिखा है हम बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना आना चाहिए। अगर पढ़ लिया तो समझ लिया। तो देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो विद रिस्पेक्ट टू ए का सीधा सीधा हमारा मतलब है कि ए देख रहा है बी को, ए देख रहा है बी को, इसका मतलब क्या है कि ए ऑब्जर्वर है, ए क्या है, ऑब्जर्वर है। देखो इंग्लिश में मतलब समझ लीजिए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में मेरे अकॉर्डिंग बी कहां पर है, तो मैं कौन हूं, मैं हूं ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट लिखा हो, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको सीधा समझेंगे कि जो ए है ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है। ठीक है ना, तो इसको लिखा जाएगा बी ए। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी दिस, ये डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी बात को हम उल्टा पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं लिखा मिल जाता है, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हेडेक नहीं है, अभी तो केवल स्टेटमेंट को समझना है कि लिखा क्या है, उसका क्या मतलब है, कैसे कैलकुलेट होगा वो समझना आसान है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं ए बी, वेक्टर का डायरेक्शन अपने को फोकस करना है और इसका क्या मतलब है इस बात को समझना है। तो यहां पे आर वेक्टर बी ए मैंने लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर ए बी, तो इसको पहले पढ़ना आना चाहिए, पढ़ लेते हैं, मेरे स्टूडेंट बहुत जल्दी से पढ़ के बता देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो यहां पर अब बी क्या है, बी क्या है, बी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेंस फील करिए कि बी देख रहा है ए को, बी देख रहा है ए की पोजीशन कहां पर है। ठीक है, बी रिस्पेक्ट, इसका मतलब इसका डायरेक्शन आ जाएगा इस तरफ से, जब हम इस तरीके से देखेंगे। और मैं इसको भी लिख देता हूं आर वेक्टर ए बी। तो देखिए पढ़ना आपको आ गया आर बी ए, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, तो चलिए इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रकार का वेक्टर है, तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहां पे लग रहा होता है रूल्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे ए बी ए निकालना है या ए बी निकालना है, तो यहां पर वेक्टर का लॉ काम करेगा। यहां पे ऐसा मत कर देना कि अभी 5 है ये 10 है, इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दें, ऐसा नहीं है, यहां पर वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन लगेंगे रूल्स। तो अगर मान लीजिए मुझे लिखना है आर बी ए,
वेक्टर आर वी ए, तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बिल्कुल आसान। अगर आर बी ए लिखा हुआ है, आर बी ए का मतलब क्या है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए। ये फॉर्मूला बन गया आर बी ए का, बी माइनस ए। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, आर वेक्टर ए बी, आर ए माइनस आर बी। ठीक है, ये क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव पोजीशन ए माइनस रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत है, तो हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आर ए वेक्टर प्लस माइनस आर बी वेक्टर। जस्ट अपोजिट, यहां माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस वेक्टर को अपोजिट करके लिख दीजिए। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आर ए वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर ए बी। और इसके साथ में एक रिलेशन हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तरीका एक हमारा निकल के आया। दूसरा, अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो आर यानी कि आर बी ए और आर ए बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव पोजीशन बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि ए से बी का डिस्टेंस और बी से ए का डिस्टेंस ये तो बदलने वाला नहीं है, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है अपने को बदलता हुआ नजर आ रहा है उसका डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं आर ए बी इक्वल टू माइनस आर वेक्टर बी ए, आर वेक्टर बी ए। ठीक है। तो ये किस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दो पोजीशन, अगर कोई भी दो पोजीशन है ए एंड बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, बट क्या बदल रहा है, इनके बीच का जो डायरेक्शन है बदल रहा है। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेपरेटेड बाय द फिक्स डिस्टेंस बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल से, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए रिलेटिव पोजीशन का थोड़ा सा फील लेते हैं। और मैंने मान लिया कि जो ए है वो 1,2,1 डिस्टेंस पर अवेलेबल है, यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से मान लिया 5, 3 एंड 2, ये क्या होंगे 1, 2, 1, 5, 3, 2, इनको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। ये एक्स वाई जेड पोजीशन की डायरेक्शन हमको बताते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि बी किस पोजीशन पे है, तो वो एक्स से कितना डिस्टेंस पर है, वाई से और जेड पर। इसी तरीके से ए 1 to 1 ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। ठीक है। यानी कि ए की जो पोजीशन है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर, उस बात को हमें यहाँ पे समझ में आता है 1 to 1 यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अवेलेबल है। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं इनका पोजीशन आर बी ए और आर ए बी। ठीक है। तो चलते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग निकालते हैं आर बी ए, आर बी ए। तो आर बी ए क्या होगा स्टूडेंट, याद रखना कि ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर है, तो इसको पढ़ना आना चाहिए। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और भूलना नहीं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ए आपका ऑब्जर्वर है। ए देख रहा है कि बी कहां बैठा हुआ है, ए देख रहा है बी कहां बैठा हुआ है, और इसी ए को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए ही ऑब्जर्वर है, ए ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर की हेल्प से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। हमें यह बताना पड़ेगा कि देख कौन रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है और मैं बोलूं कि भाई ये कितना डिस्टेंस पर है, तो आप तुरंत बोलोगे आप इसको कहां से देख रहे हो सर, पहले ये बताओ। जहां से देख रहे हो वहीं से जाएंगे, मीटर स्केल लेकर आएंगे और उसको नाप के बता देंगे आपको। ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आप इसको
कहां से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला आर बी आर ए। अच्छा, कुछ समय के बाद में मैं इसके साथ में एक और क्वांटिटी इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी अपने मतलब का है ये आर बी माइनस आर ए, अभी चीज समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, रिलेटिव पोजीशन हो, इन सभी में मुझे वेक्टर का ही इंक्लूजन करना है, वेक्टर को ही इंक्लूड करना है। तो देखिए बी का पोजीशन क्या है, तो 5 3 2, इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, आपको इतना इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा, और नहीं आइडिया है तो मैं देखिए लिख देता हूं 5i प्लस 3j प्लस 2k, ये हो गया आपका आरबी, माइनस ए वेक्टर का कैसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, तो आप कहेंगे सर इसको लिखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं स्टेटमेंट को रिड्यूस करते हुए, और आपको अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि i माइनस 2j माइनस के। ये बात मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, प्लस के टर्म्स क्यों लगा, माइनस इंक्लूड एंटर करेगा तो सारे साइन माइनस में हो जाएंगे, और अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की बारी आ गई। तो दिस इज 4i, दिस इज 1j, या आप सिंपल लिख सकते हैं j, और दिस इज k, दिस इज k। तो ये आ गया r वेक्टर बी ए। और अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से निकालते हैं मैग्नीट्यूड को। फिलहाल हम केवल अभी इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बात करता हूं आर ए बी की, तो देखिए आर ए बी, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं यहां पर, आर ए क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर्स में लिखेंगे i प्लस 2j प्लस के माइनस, और माइनस लगेगा इसके साथ में माइनस 5i माइनस 3j माइनस 2k, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देखेंगे तो माइनस 4i माइनस j और माइनस के, और आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 4i प्लस j प्लस k, और दिस इज r वेक्टर ए बी। तो आप कह सकते हैं कि r वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस r ए बी। तो आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये है रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पर, चलिए आ जाते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पर। रिलेटिव वेलोसिटी, पोजीशन हमने समझ ली, अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी का मतलब, केवल रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, अभी बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज, या आप ऐसे बोलें कि पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे पढ़ रहे हैं ना आप लोग वेलोसिटी को, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन बना सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं रिलेटिव वर्ड यूज करने के लिए, पोजीशन देखना चाहिए अपने को। तो पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, बचपन से आइडिया है आप लोगों को। तो इसी कंसेप्ट को बोला गया है स्टूडेंट्स क्या, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब देखिए मान लीजिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को लिखता हूं, और मैं लिखता हूं यहां पर क्या, वी ए बी। अच्छा, अब इसको भी पढ़ने का तरीका वही है, क्या है ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, भूलना नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और ए क्या है स्टूडेंट्स, ए हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बी कौन है, बी है ऑब्जर्वर, कौन है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर नहीं है ये,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन देख रहा है और कहां से देख रहा है इसको, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इसका डेरिवेटिव टर्म लिखना हो, डेरिवेटिव टर्म्स में वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको ये पता होता है कि इसको सर बड़े आसान से लिखते हैं d अपॉन डी टी, और इसको लिखा जा सकता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर वेलोसिटी ए बी निकालना है तो उसका रिलेटिव पोजीशन होगा वो भी क्या कहलाएगा, सॉरी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव पोजीशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए यहां पे लिख रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और खोल देते हैं और देखिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म बढ़िया सा मिल जाएगा। आर ए बी को कैसे लिखते आ रहे हैं, अभी आपने बताया सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप ऐसे लिख सकते हो तो आप लिख दीजिए, और फिर इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, माइनस, इस बात को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, अब देखिए इस वाले टर्म को देखिए क्या पढ़ सकते हो आप बोलेंगे सर पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ए, इसको क्या बोलेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी आ रही है। अब ए के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा, ये आ जाएगा वी ए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी देखिए, बी अपनी पोजीशन को बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज द बी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सेम जो पोजीशन के केस में किया था उसी तरीके से हम यहां पे लिख सकते हैं वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये कुछ और नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल इनका डायरेक्शन अपोजिट है। आप बड़े प्यार से इसको लिख सकते हो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट, अगर वी ए बी और वी बी ए की बात हो रही है। क्या ये प्रॉपर्टी केवल और केवल पोजीशन और वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड है, क्या एक्सेलरेशन के साथ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, सेम लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको पता है कि पोजीशन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर देते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वी ए माइनस वी बी, या डी अपॉन डी, फिर से सुनिए मेरी बात को, या तो आप डेरिवेटिव इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए यहां पर मुझे एक्सेलरेशन का टर्म लिखना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, वी ए बी, तो ये वी ए बी और यहां पर आपको ए बी मिल जाएगा आपको, तो एक्सेलरेशन मिल सकता है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रिलेशन यहां पे एडजस्ट करेगा। सेम केस डिस्प्लेसमेंट के केस में हो सकता है, सेम केस डिस्प्लेसमेंट के केस में भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के थोड़ा सा कंसेप्ट को न्यूमेरिकली समझने के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया, जो कंसेप्ट हमने पोजीशन में लगाया था वही कंसेप्ट देखो यहां पर वेलोसिटी में लगा रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट किया सकता है। अब थोड़ा सा और फील करते हैं, चलिए रिलेटिव वेलोसिटी। आप कहेंगे सर शुरुआत से रिलेटिव वेलोसिटी बोलते चले आ रहे हो, अब आए हो आप रिलेटिव वेलोसिटी पे। हाँ स्टूडेंट्स, जरूरी है रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए यहां तक की यात्रा करना जरूरी था, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है भाई, ठीक है ना, मोटू पतलू सा, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने, ये बी ऑब्जर्वर है, और यहां पर कोई एक बस है, ये एक बस है, बस इसका नाम दे दिया मैंने ए, और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। या बस का एग्जांपल अभी नहीं लेता हूं मैं, थोड़ा सा और इजी बनाता हूं। ये एक पर्सन है ए पर्सन है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में फॉरवर्ड डायरेक्शन से भाग रहा है। अब निकालना है अपने को रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना।
तो मैंने आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। आप अभी नहीं बता सकते सर रिलेटिव वेलोसिटी 10 है या 0 है, नहीं बता सकते, बताना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले बोलोगे आप कि सर ऑब्जर्वर कौन है, पहले ये बताओ कि ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कौन है, इसका मतलब कि हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने लिखा VAB, तो इससे अब आपको ये समझ में आ गया कि B ऑब्जर्वर है, A ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस B हो गया। इसका मतलब क्या है कि B देख रहा है A को, B देख रहा है A को कि वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, VA माइनस VB, और इसको फील करना स्टूडेंट्स। अच्छा, B देखिए, अभी B क्या है, B तो रेस्ट पर है, इसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं, रेस्ट पे है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी तो 0 है। ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है ये। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, ये 0 है। देखिए वेलोसिटी रेस्ट पर खड़ा हुआ है, ये तो खड़े होकर देख रहा है ना यूं करके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब इसी को, अब इसने देखा पीछे कि वो कितना दूर रह गया, कैसा लगेगा उसको, अभी देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर बनाते हैं VBA, तो फिर से VBA। अब ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हो गया A देख रहा है B कितना दूर है, अभी तो उतना दूर था और दूर था और दूर था, पीछे भागता चला जा रहा है। क्लियर। अब ऑब्जर्वर है A और वो B को देख रहा है पीछे मुड़ के, तो फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए, VB माइनस VA, सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉर्मूला है। ठीक है, VB। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B तो नहीं बदलेगी, वो तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, वेलोसिटी ऑफ B तो 0 है। वेलोसिटी ऑफ A कितना दिख रहा है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो VBA जो आएगा वो आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्या दिख रहा है, उसको लग रहा है कि जो पीछे वाला व्यक्ति है वो कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, A देख रहा है। A देख रहा है कि वो पीछे रह गया, आगे तो मैं जा रहा हूं। तो माइनस क्या दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि ही इज बैकवर्ड, पीछे रह रहा है वो। क्लियर, इज लैकिंग बिहाइंड, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं भाग रहा हूं और उसको दिख रहा है कि वो रेस्ट पर है। तो उसको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन, पीछे वाला पर्सन है, वो मुझसे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे रह गया है, दैट इज द माइनस साइन। तो देखिए आंसर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक और केस देखते हैं इसका, इसको इरेज करता हूं तब तक। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेन में। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड ट्रेन में के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये आप हैं बाहर और आपका दोस्त जा रहा है आपसे दूर ट्रेन में बैठ के, ये है ट्रेन। ठीक है ना, और आपका फ्रेंड इस तरीके से ये बैठा हुआ है ट्रेन में, रो रहा है बेचारा, रोने दो, कोई बात नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बैठा हुआ है, चल रहा है। ये है ट्रेन, ये हो गई ट्रेन, बड़ी सी ट्रेन बना दी मैंने, बढ़िया। ठीक है, तो अब देखिए अभी क्या है, ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ट्रेन चल रही है, कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप निकालेंगे, मैं मान लीजिए निकालता हूं, निकालेंगे, मैं बताता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको क्या लगेगा, जाइए देखिए ए एंड बी। अच्छा, अब यहां पे एक बात और समझ लीजिए, अभी आप कहां पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म को मान लेंगे ग्राउंड है ये। जब तक हम किसी ऐसे इंटरफेस पे नहीं आते जो ग्राउंड से अदर देन है, तब तक हम मान लेंगे कि वो जो पर्सन है, वो जो व्यक्ति है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पर अवेलेबल है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे। तो अब देखिए मैंने लिखा यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों को ग्राउंड में बना के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। अभी ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। ट्रेन चल रही है तो आदमी भी चल रहा है, ये मान लिया गया। ठीक है ना। अच्छा, तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0 है।
वी। देखो कौन देख रहा है, बी देख रहा है। बी देख रहा है कि मेरा दोस्त मुझसे छूट गया है, देखो पीछे गया, ट्रेन आगे जा रही है, ऐसा फील हो रहा है, रो रहा है वो। आप गए, वो आगे गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वी ए बी ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। वीबीए निकाल लेते हैं, सेम तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जब ये रो रहा था तो ये क्या किया, इसके पास जाके बैठ गया भाई। ट्रेन बड़े बोले मैं भी चलूंगा बेटा, अब मत रो, अब मत रो। ये भी आ गया हंसता हुआ, अब हंसता हुआ चेहरा बना देता हूं ये, अब इसने दिया हंस, ठीक है ना। अब दोनों की स्पीड ट्रेन की स्पीड के साथ मैच कर गई, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देख सकते हैं, लेकिन अभी रिस्पेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इन दोनों की बात को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इन दोनों को, ठीक है। पहले वाले केस में मैंने केवल ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखा था कि ट्रेन चल रही तो पर्सन चल रहा है। यहां लेके ये कंफ्यूज मत हो जाना अभी कि सर ट्रेन चल रही थी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, अभी ऐसा नहीं मान रहा हूं। अब ये इसके बगल में बैठ गया, ऐसे करके एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ट्रेन भूल जाओ, अब तो एक दूसरे बगल में बैठे हुए हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू किसके, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूं ट्रेन, ट्रेन के बगल में बैठ गया ना ये। अब इसके लिए रेफरेंस, अब इसके लिए ग्राउंड क्या हो गया, ट्रेन हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसके लिए कितनी होगी, ये भी 10, ये भी ट्रेन हो गया। बोलो, अरे मेरी बात को समझो। अभी वेलोसिटी ऑफ ए, चलो छोड़ो अभी ट्रेन छोड़ दो, अभी सिंपल ऐसे देखो, वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो मेरी भी वेलोसिटी भी चल रही है। अभी इसको वो सिंपल तरीके से समझो, तो अगर ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके जा रही है मेरे को, तो मैं भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ ए भी 10 हो गई, इसकी भी वैल्यू 10 हो गई, 10 माइनस 10 ये हो गया 0, यानी कि वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए बी रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी को ए लगेगा कि ये रेस्ट पर है, इसी तरीके से ए को बी लगेगा कि ये रेस्ट पर है। अभी ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, दोनों भाई आपस में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख के क्या देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि हम दोनों अभी रेस्ट पर हैं, जबकि ट्रेन चल रही है, ठीक है। अभी मैं जो वेलोसिटी निकाल रहा हूं वो ए और बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक सिचुएशन का आइडिया और लेते हैं। अभी तक मैंने एक को कांस्टेंट रखा था, अब मान लीजिए नेक्स्ट सिचुएशन है, ये एक पर्सन है ए और ये ग्राउंड पर दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए भाई साहब है, ठीक है। बी भाई साहब भी दौड़ रहे हैं यहां पर इसी ग्राउंड पर, ठीक है ना। और ये हो गया भाई, हंसता हुआ दौड़ रहा है ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये बी पर्सन। अब दोनों का वेलोसिटी निकालते हैं अपन लोग। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, सबसे पहले वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर दोनों कहां दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं ग्राउंड के सरफेस पर। तो आप यहां पे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी देखो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 10 है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 20 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। कैसे फील करोगे इसको, फील करके देख लो आप। यानी कि वही बात, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी देख रहा है, बी देख रहा है ए को, ये तो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से बहुत तेज भाग रहा है। तो बी को क्या लगेगा कि ए मुझसे 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे रह गया, देखो माइनस साइन आ रहा है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को पीछे मुड़ के। तो देखो -10, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, उसको लगेगा ये मुझसे अभी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे है। अच्छा अब वी ए बी की देख लेते हैं क्या आता है, वी बी ए, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो क्या वी बी की स्पीड कितनी है, 20 -10, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड,
इसको जरा फील करिए, फील करना जरूरी है। अब ए देख रहा है बी को, ए देख रहा है बी को, क्या देख रहा है, ए ने ऑब्जर्व किया बी को कि ये मुझसे भी 10 मीटर पर सेकेंड आगे है। तो देखो इसकी भी अपनी स्पीड है, ये 20 से भाग रहा है, ये 10 से भाग रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि जो बी है वो मुझसे 10 मीटर पर सेकेंड आगे है, क्योंकि उसकी भी तो खुद की स्पीड है। तो देखो पॉजिटिव फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जो मान लीजिए एक पर्सन है और ये पर्सन है ए, बी मान लेता हूं मैं, बी, और ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, हवा में नहीं उड़ा है, खड़ा है ये, ठीक है ना। अच्छा यहां पर ये क्या देख रहा है कि एक कोई भी एक मान लीजिए ट्रॉली है, ट्रॉली, ट्रेन मान लीजिए, ट्रेन की छत है, नहीं ट्रेन की छत पे तो करंट लग जाएगा, ट्रॉली मान लेता हूं, और इस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है यहां पर, ये इस तरीके से, इस पर ये पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। नहीं ठीक से खड़ा कर देते हैं इसको, ठीक से खड़ा, छत पे खड़ा हुआ है, बस की छत पे खड़ा हुआ है, ट्रॉली मान लिया, बस मानेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये इसके ऊपर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना ट्रॉली, और ये ट्रॉली भी चल रही है अपनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर भाग रही है, ठीक है ना। तो ये पर्सन है हमारे ए, ये कौन है पर्सन ए। तो अपने को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो पहले तो उसको पढ़ लो, कौन किसको देख रहा है, कौन देख रहा है, बी देख रहा है, किसको, ए को। बी देख रहा है कि भाई ए क्या हरकत कर रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, और बी ऑब्जर्व कर रहा है इसको अपनी आंखों से कि भाई ए की पोजीशन क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी हमारा ऑब्जर्वर है, बी इसको देख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, वी ए माइनस वी बी, याद रखना कि सब के सब वेक्टर है, ठीक है। अच्छा अब कैसे इसको देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए बी, यानी कि ये ग्राउंड से देख रहा है तो ये भी देखेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सारा सेम कर दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद, क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा है तो ये देख रहा है भाई ट्रेन चल रही है ना ग्राउंड पर, सॉरी ये जो भी ट्रॉली है ये ग्राउंड पे चल रही है, तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख रहा होगा भाई ग्राउंड से मैं कितना दूरी पर हूं, वो गाड़ी कैसे जा रही है। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू लगाते हैं, देखो क्या आंसर आता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो इस ट्रॉली पर दौड़ रहा है, ग्राउंड पे तो ये गाड़ी दौड़ रही है, तो इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, तो इसके बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको अभी निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये तो रेस्ट पर है, तो ये आ गया 0, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए भी अपने को निकालनी है, लेकिन मुझे को वेलोसिटी ऑफ ए जी नहीं पता है। फिर तो समझ लीजिए ए पर्सन है वो इस ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है, ये नीचे से खड़े होकर देख रहा है कि भाई अब इसकी स्थिति क्या है, लेकिन ये किसको देख रहा है, ये तो इस ट्रॉली को चलते हुए देख रहा है, तो ये देख रहा है कि भाई मैं ग्राउंड में खड़ा हूं, तो ये ट्रेन भी, ये ट्रॉली भी ग्राउंड में खड़ी हुई है और ये 10 मीटर स्पीड से जा रही है, तो इसका क्या, इस धरती के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड में कितना कमी आ रही है, क्योंकि ये दौड़ रहा है किसमें, ट्रेन के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है ये, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको नहीं पता है, हमें तो पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है कि वो ट्रॉली के ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड पे दौड़ रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो ग्राउंड पे आके कितनी हो जाएगी, इस बात को हम यहां पर निकालते हैं। तो चलिए पहले इस बात का पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है अपने को, तो देखिए कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फॉर्मूला बनाते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप देखिए यहां पे क्या क्या पता है, क्या निकाल रहा हूं मैं, जो पता है वो देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है मेरे को, तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है,
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है 2। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता ग्राउंड में कितना भाग रहा है नहीं पता, निकालना है अपने को। वेलोसिटी ऑफ ए, इसको रिलेट करिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बार बार ट्रेन शब्द आ रहा है लेकिन ट्रॉली है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, VAG इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड अपने पास यहां पर आ गया। तो वेलोसिटी जब ग्राउंड आ गया है यहां पर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज विल बी द 12 माइनस 0, तो VAB इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो यहां से रिलेशन निकालिए। अब हो क्या रहा है कि जब बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो ट्रॉली की स्पीड है और उसकी जो व्यक्तिगत स्पीड है वो दोनों ऐड होके उसको नजर आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो बी है, जो ए है, वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।